अगर पूछूंगा ना 100% बनाना है कि आज मुझे पूरे दिन डेली क्या वर्क करना वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी मेंबर को मैं आज टू डू करना चाहिए। ठीक है ना, ओके चलो ठीक है। अभी आप सभी मेंबर नोट के अंदर लिखो कि आपके पास मतलब पूरे 24 क्या करना है। आप सभी मेंबर को देखो, अगर सच में सीरियस होना इनकम करने के लिए तो आप सभी मेंबर के पास टुडे लिस्ट होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। समझ लो, अगर आप अपने दिन को अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब है। ऐसा नहीं होता कि भाई हम पूरे दिन कहां पे भी वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है आज हमने क्या किया, फिर रात को सोने जाए तब अफसोस हो कि आज तो पूरे दिन मैंने सोने में निकाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आप सभी मेंबर को 6 AM पे मॉर्निंग में 6 बजे उठना है। 6 से 8 बजे के बीच में आपको ये 2 घंटा क्या करना है, ये भी आप अपने नोट के अंदर अच्छे से लिखो। क्या, सुबह 6 बजे उठना है, उठते ही आप सभी मेंबर को रील को पोस्ट करना है। क्या करना है, रील को पोस्ट करना है। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप रील को किस टाइम पे एडिट करोगे और रील को किस टाइम पे पोस्ट करना है, सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले आप सभी मेंबर ने लिख लिया कि मॉर्निंग में 6 बजे उठना है, 6 से 7 आपको रील पोस्ट करना है, और जो भी आपका होता है नहाने वगैरह का, स्नान वगैरह जो भी करते हो वो आपको कर लेना है। ठीक है, ओके। 6 से 7 आपको रील पोस्ट कर देना है इंस्टाग्राम पे, और 6 से 7 आपको नहा भी लेना है। ओके, ठीक है, क्लियर। और 7 बजने के बाद 7 से 8 आपका नाश्ता भी होना चाहिए, नाश्ता भी हो जाना चाहिए। क्लियर। देखो, सबसे पहले आप अपने पूरे दिन को किस तरीके से यूज कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि देखो जब तक आपको यही नहीं पता है ना, पैसा बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। ठीक है, टाइम की वैल्यू नहीं पता है तो पैसा कहां से आएगा, आप बताओ। आपको मैं बताता हूं, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि आपकी जो 1 घंटे की इनकम है ना वो भी आपको पता चल जाएगी कि अगर आप ये 1 घंटा वेस्ट करोगे तो आपका इतनी इनकम का लॉस है। समझ रहे हो मेरी बात को अच्छे से, समझ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी मेंबर ने लिख लिया 8 बजे तक आपको 6 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में एक रील पोस्ट कर देना, उठते ही नहाना भी है, नाश्ता वगैरह भी साथ में कर लेना है। ठीक है, 8 बजने के बाद आपको 8 से 9 मॉर्निंग में लर्निंग पे फोकस करना है। किस पे, लर्निंग पे। देखो काफी सारे पर्सन को ये प्रॉब्लम्स आती है क्या, कि हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करने नहीं आता है, या फिर लीड से कॉल पे बात करने नहीं आती है। राइट, मैंने आप सभी को सिखाया था कि लीड से कैसे कॉल पे बात करनी है ना, समझ लो अच्छे से। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि मॉर्निंग में 8 से 9 आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। आपको मैं ये बताऊंगा क्या, देखो जिनका स्टडी चल रहा है उनको भी मैं लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी मैं ये जो पहले पूरे दिन का मैं आपको टुडे लिस्ट 24 घंटे का बताता हूं, जो स्टडी करते हैं उनको भी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मेरे पास सबके लिए टुडे लिस्ट टू डू प्लान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए कि कल आपने ये काम किया था, आपको ये काम में दिक्कत आ रही थी, उसके ऊपर आपको मॉर्निंग में डेली 8 से 9 लर्निंग पे फोकस करना है। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, 9 से 10 9 से 10 मॉर्निंग टाइम पे आपको पूरे दिन का स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग क्या करना है वो आपको रेडी करना है। 9 से 10 आपको 1 घंटे के अंदर पूरे दिन की स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग रेडी करना है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, देखो काफी लोग तो पूरे दिन में देखो 2-3 घंटे तो स्टोरी स्टेटस में लगा देते हैं, सॉन्ग ढूंढने में लगा देते हैं, कैप्शन लिखने में लगा देते हैं। इसी वजह से आज आप अच्छे लेवल पे इनकम कर ही नहीं पा रहे, अपनी टाइम की वैल्यू आपको पता नहीं चल रही है। समझ लो, मैं बताता हूं, देखो स्टोरी स्टेटस हम भी लगाते हैं, हमें भी स्टोरी लगाने में कम से कम 15 मिनट लगती है, बट हम तो सॉन्ग को भी रेडी करके रखते हैं, कैप्शन को भी रेडी करके लगते हैं। ठीक है, फिर भी स्टोरी डालने में 15 मिनट लग जाती है अच्छे से सेट करने में। तो आप सभी मेंबर सोचो, अगर स्टोरी लगाने जाती हूँ तो कम से कम आप सभी मेंबर को आधे से 1 घंटा लग जाता हो। राइट, सही बोल रहा हूं। तो आज से आप सभी मेंबर को क्या करना है, आपको 9 से 10 के अंदर, ये 1 आवर्स के अंदर आपको स्टोरी मार्केटिंग पता होनी चाहिए कि मुझे पूरे दिन में स्टोरी मार्केटिंग क्या करना है। ठीक है, स्टोरी स्टेटस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे क्या लगाना है। ओके, अब देखो प्रॉपर आपका काम स्टार्ट होता है 10 बजने के बाद, आपको 10 से 1 बजे तक प्रॉपर कॉलिंग काम पे बैठना है। क्या करना है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपको प्रॉपर कॉलिंग वर्क करना है। समझ लो, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे मुझे कॉलिंग वर्क पे बैठना है। अगर आप देखो 10 बजे 11-12 बजे आपको कॉलिंग पे काम करना होता है, तब जाके आप स्टोरी डालते हो, उठते हो, जो भी जगते हो, राइट, ये शेड्यूल आपका बहुत गलत है।
समझ लो, लाइफ को चेंज करने के लिए आपको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, समझ लो, ठीक है। आपको 10 बजे से लेके 11, 12, 1 ये 3 घंटा आपको लगातार कॉलिंग पे बैठना है। देखो, अगर आप सच बता रहा हूं, जो टू डे लिस्ट मैं खुद फॉलो करता हूं, पूरे दिन जो मैं वर्क करता हूं ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, समझ लो, ठीक है। आपको 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में 3 घंटे है, 3 घंटे प्रॉपर कॉलिंग करना है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप 1 घंटे में 3 लीड से बात कर सकते हो, कितनी लीड से? 3 लीड से। ज्यादा से ज्यादा आप सभी मेंबर एक लीड को 20 मिनट दो, कितना? 20 मिनट, ठीक है ना, अच्छे से वर्क समझाने में, राइट। अब आप सोचो, 1 घंटे में 3 लीड से बात करते हो, राइट। देखो, कॉल नहीं आया तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, समझ लो। काफी लोग बोल रहे सर कॉल नहीं आया, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। बस जो चीजें बताते जा रहा हूं उसको अच्छे से नोट करो, ओके। आप सभी मेंबर को देखो, आप 1 घंटे एक लीड से 20 मिनट दे रहे हो, तो 1 घंटे के अंदर आपने 3 लीड से बात किया। आपने 11 से लेके 11, 12, 1 ये 3 घंटे बात की कॉलिंग पे लीड से, तो आपकी कम से कम 9 लीड से बात हुई। कितनी लीड से? 9 लीड से। 1 घंटे में 3 लीड से बात की, 3 घंटे के अंदर आपने 9 लीड से बात की। कितनी? 9 लीड से, राइट। सही बोल रहा हूं, है ना? आप लिखो नोट के अंदर कि मुझे 3 घंटे के अंदर 9 लीड से बात करना है, और करना है। अगर आप करोगे तो मैं 100% बोल रहा हूं बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आए, समझ रहे हो, ठीक है। अब बात करता हूं, देखो 1 बजने के बाद आपका 3 बजे तक, 2 से 3 ये 2 घंटे आपका लंच टाइम में दो, या फिर रेस्ट करो, लंच टाइम जो भी है वो करो। और जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस होगा, वो लंच सिर्फ आधे घंटे के अंदर करके वापस काम पे बैठ सकता है, ठीक है। बट आपको मैं फिर भी दे रहा हूं क्या, कि आप 1 से 3 के बीच में लंच टाइम करो, क्लियर, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, वापस 3 बजे से आपको कॉलिंग वर्क पे बैठना है 7 PM तक, रात को 7 बजे तक कॉलिंग काम करना है। देखो, मैं सच बता रहा हूं, अपन क्या करते पता है, जब हमें काम करना होता है कुछ और उस टाइम पे काम करते कुछ और, इसी वजह से पैसा नहीं बना पा रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम की वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आप सोचो, वापस 3 बजे से लेके 7 बजे तक कॉलिंग करते हो, 4 घंटे हुए, कितने आपके पास कॉलिंग के? वापस 4 घंटे। टोटल आपने पूरे दिन के अंदर 7 घंटा कॉलिंग किया, कितना? 7 घंटा, समझ रहे हो। 7 घंटा कॉलिंग की, तो आप समझो आपकी 1 घंटे के अंदर 3 लीड से बात हो रही है, 7 घंटे के अंदर 21 लीड से बात हो रही है। कितनी लीड से बात हो रही है? 21 लीड से, समझ रहे हो। अब आप सोचो, पूरे दिन के अंदर आप 21 लोगों से बात कर रहे हो, तो क्या आपकी सेल नहीं आ सकती? आप बताओ, आपकी क्लोजिंग नहीं आ सकती? बताओ, जो भी अच्छे से बताओ, आपकी क्लोजिंग आ सकती या नहीं आती? नहीं आ सकती, मुझे ये बताओ। सभी मेंबर जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट के अंदर बताओ। देखो, आप लोग ये कमेंट मत करना कि सर हमारे पास लीड ही नहीं है तो हम कहां से बात करें, राइट। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट जो अभी मैं बता रहा हूं इस पे आप फोकस करो। ये फोकस मत करो कि सर हमारे पास लीड ही नहीं है, राइट। आप मुझे इतना बताओ कि आप 21 लोगों को वर्क समझा रहे हो, 21 मेंबर को, क्या लगता है आपकी क्लोजिंग नहीं आएगी? आप बताओ। सबका आंसर आना चाहिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए, यहां पे कमेंट रुकने नहीं चाहिए। सर आएगी, सर आएगी, सर आएगी, सर डेफिनेटली आएगी, यस सर आएगी। सबका आंसर आना चाहिए, यहां पे जितने भी लोग हैं मीटिंग के अंदर 151, सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, सर आएगी, सर आएगी, बिल्कुल आएगी। बस आप सभी से मुझे यही सुनना था, यस बिल्कुल आएगी सर, डेफिनेटली, डेफिनेटली, राइट। अब मैं बताता हूं कि लीड्स को कहां से लाना है, ये सारी चीजें बताऊंगा, बट आपसे मुझे ये जानना था कि आप 21 लीड से बात करते हो, क्या आपको रिजल्ट, क्या आपको क्लोजिंग आएगी नहीं आएगी, बस मुझे ये जानना था। आप सबका आंसर आया कि सर यस आएगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 21 लीड को लाना कहां से, 21 नंबर को लाना कहां से, ठीक है, क्लियर। अब अपन यहाँ पे 7 PM अपना कॉलिंग चला, राइट। 7 PM के बाद में 8 PM, 9 PM, 10 PM, ये 3 आवर्स आपको डिनर करना है, ठीक है, या फिर आपको जो भी रेस्ट वगैरह करना है, थोड़ा सा देखो पूरे दिन वर्क पे फोकस कर देना। अपन क्या करते हैं पता है, सेल 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 के पीछे भागते हैं। सेल के पीछे भागने से सेल नहीं आती, माइंड को फ्रेश करना पड़ता, समझ रहे हो। तो आप जो ये 3 घंटा है शाम के टाइम पे रेस्ट करो, जो भी आपका डिनर है डिनर करो, ठीक है। और जो भी आपको सोचना है वो सोचो, फॉलो अप के ऊपर फोकस करो कि हाँ, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं उसके ऊपर आप फोकस करना, ठीक है ना। अब आपने
10 PM तक डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया। अब आपका वापस से काम पे बैठना है। 10 PM से लेके 11 PM तक आपको रात को 10 से 11 बजे आप सभी मेंबर को कंटेंट के ऊपर काम करना है। किस पे काम करना है? कंटेंट आपको रिसर्च करना है इंस्टाग्राम पे कि हाँ कल मुझे क्या पोस्ट करना है, कल मैं कैसा रील पोस्ट करूं, कल मैं कैसा रील्स एडिट करके पोस्ट करूं। आपको कल ये पता होना चाहिए। देखो जब तक आपको ये नहीं पता है कि कल मुझे कैसा इंस्टाग्राम पे रील को पोस्ट करना है तो कैसे आप काम कर पाओगे? आप बताओ। आप लोग क्या करते हो? आज रील पोस्ट करना है, आज ही रील को ढूंढने बैठोगे, आज ही रील को एडिट करने बैठोगे। दिन में 2 घंटा 3 घंटा रील स्क्रॉल करने में दे दिया आप लोगों ने। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। और आपको पता है एक रील देखने बैठते हैं ना, पता नहीं चलता है कब 3 घंटे निकल जाएंगे आप लोगों के। सही बोल रहा हूं मैं आप सभी को? यस नो? सबका आंसर आना चाहिए कमेंट के अंदर कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। आप जब भी रील्स एडिट करने का सोचते हो, रील्स कंटेंट ढूंढते हो, तब आप लोग क्या करते हो? रील्स देखने लग जाते हो। कंटेंट अगर नहीं मिलता है तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही आप रील स्क्रॉल करने में लग जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा। बाद में अफसोस होगा कि मैंने 3 घंटा वेस्ट कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, इंस्टाग्राम को ना उस टाइम पे ओपन करना चाहिए कब? स्टोरी स्टेटस लगाने के लिए, सिर्फ रील को पोस्ट करने के लिए। उसके बाद इंस्टाग्राम को पूरे दिन में ओपन करो ही मत। मैं ये चीज बोल रहा हूं, पूरे दिन में इंस्टाग्राम को ओपन करो ही मत। समझ लो, अगर सच में पैसा बनाना चाहते हो अच्छे लेवल पे। ठीक है, क्लियर? अब देखो, रात को 10 से 11 आपको कंटेंट्स रिसर्च करना है, जो भी आपको जैसे भी बनाने, ठीक है। रात को 11 बजने के बाद आपको 11 से 12 1 घंटा डेली एडिटिंग के ऊपर फोकस करना है। किस पे करना है? डेली एडिटिंग के ऊपर। आप सभी मेंबर को डेली एडिटिंग करनी है रात को 11 से 12। ये 1 आवर्स आपके पास एडिटिंग के लिए। आप सभी मेंबर 60, देखो आप सभी मेंबर क्या करो पता है? आप सभी मेंबर को ये सोच लेना है कि मुझे 30 डे के अंदर इंस्टाग्राम पे 60 रील पोस्ट करने, 30 दिन के अंदर मुझे इंस्टाग्राम पे 60 रील को पोस्ट करना है। ठीक है, आपको डेली रात को 10 से 11 2 रील ऐसे ढूंढने जो कि कल आपको खुद को एडिट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। मॉर्निंग में 6 बजे रील को एक पोस्ट करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में 6 बजे के बाद एक रील को पोस्ट करना है। ये सबसे बेस्ट टाइम है। मॉर्निंग में 6 बजे उठते ही एक रील को पोस्ट कर दो और इवनिंग में 6 से 8 के बीच की में आपका एक रील पोस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आपके पास टू डे लिस्ट हो गया। 6 बजे उठना है, 6 से रात को 12 बजे तक मैंने आपको टू डे लिस्ट दे दिया। ठीक है, अब आपको 12 बजे के बाद सो जाना है, सुबह 6 बजे उठना है। 6 घंटा आपको डेली नींद लेना है। क्या करना है? 6 घंटा आपको डेली नींद लेना है। ठीक है, अब काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर हम तो स्टूडेंट है। बता रहा हूं उन सभी मेंबर को ना बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए। उन सभी मेंबर को सिर्फ 4 से 5 घंटा नींद लेनी चाहिए। पता है क्यों? लाइफ में ना अगर एक बार अच्छा खासा पैसा बना लिया ना, फिर ऐसो आराम सो ना, क्या दिक्कत है? सो ना, क्या दिक्कत है? राइट, सही बोल रहा हूं? देखो आप सभी मेंबर को क्या करना है, सबसे पहले देखो, जो हाउसवाइफ है, जो स्टूडेंट है, मैं सच बता रहा हूं, मैं एक जॉब पर्सन था, ठीक है ना। मैं अपने पूरे दिन को अगर मैं आपको बताऊं ना कैसे यूज करता था, आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली बता रहा हूं, जब मैं एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर आया था ना, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे जॉब पे जाता था। कितने बजे? 9 बजे जॉब पे जाता था। ठीक है, 9 बजे जॉब पे जाता था, रात को 9 बजे जॉब से छुट्टी मिलती थी। समझ रहे हो? सुनना, अच्छे से समझना कि हाँ मैं कैसे अपने दिन को वर्क पे एक्टिव रखता था, पूरे दिन कहां पे निकालता था। ठीक है ना, 24 घंटे का पूरा शेड्यूल मैं मेरा देता था जब मैं जॉब करता था। सुबह 9 बजे जॉब पे जाता था, रात को 9 बजे आता था। मेरे पास टाइम कब था काम करने के लिए? रात को 9 बजे आता था, रात को 9 से 11 बजे तक, 10:30 बजे तक, रात को 9 से 10:30 बजे तक मेरी मीटिंग चलती थी। मेरे क्लास देता था, लोगों को सिखाता था। समझ लो? ठीक है, 9:30 से 10:30 बजे तक मेरी मीटिंग चलती थी। उसके बाद 10:30 बजे के बाद मैं नहाता था। नहाने के बाद मैं फिर 11 बजे खाना खाने बैठता था। ठीक है, 11 बजे तक मैं खाना भी खा लेता था। ठीक है ना, 11 बजने के बाद 12, 1, 2, 3, रात मंथली 60,000 रुपीज इनकम करने के लिए 15 दिन के अंदर पहले 30,000 रुपए कमाना पड़ेगा। लिखो नोट के अंदर कि 15 डेज मेरी इनकम रहेगी। 15 डेज इनकम, 50 डेज की इनकम आपकी रहेगी 30,000 रुपीज। कितनी रहेगी? 30,000 रुपीज।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो मंथली एक मंथ तो बाद में कंप्लीट होगा, पहले 15 डेज आपके पास आएंगे, सही बोल रहा हूं। उससे पहले आपके पास वीक आएगा कि 7 दिन के अंदर कितनी इनकम करनी है। बताओ किसको पता है, किसको पता है कि 7 दिन के अंदर आपको कितनी इनकम करनी है? किसी को नहीं पता। रोड मैप तो इजीली लिख लिया आप लोगों ने, है ना। रोड मैप तो आपने, सर ने बोला और लिख लिया, सही बोल रहा हूं। रोड मैप आपने, सर ने बोला और आपने लिख लिया, लिख लिया ना, राइट। आप सभी मेंबर यही तो गलती करते हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी इनकम चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो। काफी लोग बोल रहे सर 7,500 रुपए चाहिए, काफी लोग बोल रहे सर 7,500 रुपए चाहिए। अब मैं इनको क्या बताऊं। देखो कम से कम आपकी इनकम अगर दिन की 2,000 रुपए, 15 दिन की 30,000 रुपए हुई, राइट। तो आपको 7 दिन में 7 से 7,500 रुपए तो बनने चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले 15 डे, 30 डे, ये रोड में बाद में स्टार्ट होता है। सबसे पहले टुडे इनकम आपको पता होनी चाहिए कि मुझे डेली का 2,000 रुपीज कमाना है, ठीक है। फिर आपको लास्ट 7 दिन की, एक वीक की इनकम आपको पता होनी चाहिए। नोट के अंदर लिखो भाई, सिर्फ सुनो मत, नोट के अंदर लिखो कि डेली इनकम आपकी 2,000 रुपीज रहेगी, ठीक है, समझ लो। और 7 डे इनकम आपकी 14,000 रुपीज लिखो, ठीक है। और 15 डे इनकम आपकी 30,000 रुपीज, और 30 डे इनकम आपकी 60,000 रुपीज, ठीक है। क्लियर। अब आप सभी मेंबर ने लिख लिया कि हाँ हमें इतने दिन में इतनी इनकम करनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो सबसे पहले आप सभी मेंबर को ये लिखना है क्या, ये अब समझना, अब लिखना नहीं। अब आपने टुडे 30 डे का रोड मैप भी लिख लिया है, ठीक है। आपने पूरा टुडे प्लान लिख लिया कि टुडे प्लान पूरे दिन में क्या करना है। अब अपन बात करते हैं मेन इनकम के पॉइंट क्या है, राइट। इनकम करने के पॉइंट क्या है, देखो अच्छे से समझना। ये अगर आपने समझ लिया ना तो पैसा 60,000 रुपीज कमाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। देखो होता क्या पता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना सुबह काम पे बैठते हैं ना, फोकस करते पैसा बनाना, फोकस करते सिर्फ पैसा बनाना, और कुछ भी नहीं करते। सिर्फ यही चाहिए कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना पता है। सबसे पहले आपको मैंने बोला था कि आपको मॉर्निंग में 6 बजे रील पोस्ट करना है, राइट, है ना। 6 बजे रील पोस्ट करना है, और शाम को 6 से 8 के बीच में एक रील को पोस्ट करना है। आपको 30 डे के अंदर 60 रील को पोस्ट करना है, ठीक है। सभी मेंबर को ये चीज पता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो आप क्या कर सकते हो। आप रील तो आप पोस्ट करोगे, रील के थ्रू आपके पास लीड्स आएगी, बट उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। स्टार्टिंग में लीड आना स्टार्ट नहीं होगी, है ना। स्टार्टिंग में ही लीड आना स्टार्ट नहीं होगी आपके पास रील के थ्रू, राइट, कंटेंट के थ्रू, राइट। बट मैं आपको बताता हूं, आप सभी मेंबर थोड़ा सा हार्डवर्क करना, मेरे कहने पे थोड़ा सा हार्डवर्क करना। डेली इनकम प्लान, देखो मैंने आपको बताता हूँ, डेली इनकम तब होगी जब आपके पास लीड्स होगी, राइट। डेली इनकम आपके पास तब आएगी जब आपके पास डेली लीड्स होगी, सही बोल रहा हूँ। अगर आपके पास डेली लीड्स नहीं होगी तो डेली इनकम कहाँ से होगी, मुझे इतना बताओ, राइट। अब देखो आप अच्छे से ये चीज को समझना। क्या देखो, सबसे पहले मैंने आपको कंटेंट का बता दिया कि आपको डेली रील 2 पोस्ट करने हैं। बट आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आपको डेली कम से कम 50 डीएम करने हैं। कितने डीएम करने हैं? 50 डीएम करने हैं। डीएम कब करना है? रात को सोने से पहले। क्या करना है? रात को सोने से पहले 50 डीएम करना है। लिखो नोट के अंदर, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लिखना चाहते हो तो आप लिखो। आपको पता होना चाहिए क्या, कि मुझे डेली 50 डीएम करने हैं। ऐसा नहीं है कि सर इंस्टाग्राम डीएम करने से सस्पेंड हो जा रहा है। सिर्फ इंस्टाग्राम ही है क्या? आप मुझे बताओ, इंस्टाग्राम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो ही डीएम के थ्रू ही, वहां से डीएम होता है और कहीं से डीएम ही नहीं होता, राइट। मैं आपको बताता हूं, आपके पास डीएम के तरीके बहुत सारे, डीएम के तरीके बहुत सारे हैं। बताओ, देखो आप क्या कर सकते हो पता है, फेसबुक का यूज करो। क्या करो? फेसबुक का यूज करो, ठीक है। अब देखो, जब आप फेसबुक पे डीएम करने जाओ ना, सबसे पहले आपको सर्च करना है कि हाँ मुझे सबसे ज्यादा स्टूडेंट चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा हाउसवाइफ चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा जॉब पर्सन चाहिए। आपका जहां से ज्यादा कन्वर्जन आता है ना,
आपका जहां से ज्यादा कन्वर्जन आता है ना, उनको डीएम करो। अब आपको पता है कि मुझे डेली स्टूडेंट को मैं अच्छे से वर्क समझा सकती हूँ, तो आप स्टूडेंट को डीएम करो। अगर आपको पता है कि मैं हाउस वाइफ को समझा सकती हूँ, तो हाउस वाइफ को करो। अगर आपको पता है कि मैं जॉब पर्सन को, तो जॉब पर्सन। ठीक है। अब देखना क्या, अब देखो समझना अच्छे से, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जब डीएम करने जाओ ना, आपको ग्रुप सर्च करना है। क्या करना है? फेसबुक पे ग्रुप सर्च करना है। ठीक है। अब आप समझना, देखो लिटरली बता रहा हूँ, ग्रुप भी आप ज्वाइन करोगे ना, तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या? देखो जब ग्रुप ज्वाइन करोगे, तब आपको वहां पे काफी सारी पब्लिक दिखेगी। मैं बताता हूँ डीएम का फेसबुक का तरीका, राइट? ठीक है ना। मैं फेसबुक पे डीएम करता था। फेसबुक पे सबसे पहले जब भी मैं जिस भी पर्सन को डीएम करता था ना, देखो सेम इंस्टाग्राम फेसबुक भी है। ठीक है। सेम इंस्टाग्राम फेसबुक भी है। समझ रहे हो? तो आप सभी मेंबर को फेसबुक पे सबसे पहले जिसको भी डीएम करो, उसको उसकी प्रोफाइल देखनी है, पब्लिक है या नहीं है। सेकेंड चीज आपको ये देखना है क्या, कि सामने वाला पर्सन फेसबुक पे कितने टाइम से एक्टिव है। राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या, कि सामने वाला पर्सन का पोस्ट किस टाइम पे हुआ। समझ रहे हो? तो आप उस टाइम पे उन लोगों को डीएम करो, रात को। समझ रहे हो? क्योंकि देखो आपको पता है कि हमें लीड चाहिए। देखो कंटेंट के थ्रू आपका फ्लो बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। राइट। आप सभी मेंबर क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? एड भी चला सकते हो। समझ रहे हो? एड भी चला सकते हो। उसके साथ साथ आप सभी मेंबर क्या कर सकते हो? कंटेंट। कंटेंट पे तो आप काम करोगे ही, राइट। और आप डीएम पे भी काम करो। इस टाइप पे डीएम कम करना, डीएम करने से अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। बट आप फेसबुक पे डीएम करो, फेसबुक पे डीएम करो। ठीक है। फेसबुक के साथ साथ थ्रेड्स पे भी डीएम करो। थ्रेड्स ऐप के बारे में कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है? थ्रेड्स ऐप के बारे में कौन कौन जानता है? जल्दी से बताओ कौन कौन जानता है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। थ्रेड्स ऐप इंस्टाग्राम की सेम कॉपी है। क्या है? इंस्टाग्राम की सेम कॉपी है। तो आपको क्या करना है, सभी मेंबर को थ्रेड्स पे एक अकाउंट बनाना है, और थ्रेड्स पे आप सभी मेंबर अच्छे लेवल पे लीड को जनरेट कर सकते हो। ठीक है। मैंने खुद ने एक फ्रेंड से ये चीजें देखा था, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। उन्होंने क्या किया था पता है? थ्रेड पे ना वो पोस्ट करते थे, उस वहां पे क्या होता है थ्रेड पे पता है? कमेंट करके मैसेज लिखना पड़ता है कि हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मुझे जॉब की नीड है। या फिर आप सभी मेंबर ये लिखना क्या, कि आई नीड 50 स्टूडेंट। आप ये लिखोगे ना, थ्रेड्स ऐप पे पोस्ट कर देना। थ्रेड्स ऐप जितने लोग चलाएंगे ना, वो आपका कमेंट देखेंगे। आपको वहां पे नीचे अपना नंबर भी मेंशन कर देना है। ठीक है। तो वो आपके नंबर पे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, जिनको जॉब की नीड होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझो आपको लीड चाहिए ना, अरे लीड्स के काफी सारे तरीके। थ्रेड्स ऐप है, वहां पे जाके आपको पोस्ट कर देना है, आई नीड 50 स्टूडेंट जॉब, 50 स्टूडेंट वर्क फ्रॉम होम 2 आवर्स। ठीक है। और नीचे अपना नंबर दे देना है। आप अपना नंबर पेस्ट कर दो, वहां पे पोस्ट कर दो। जितने भी लोग देखेंगे आपको मैसेज करेंगे। समझ रहे हो? देखो हर एक चीज में तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। ठीक है। रिजल्ट आपको 100% आएगा। समझ में आ गया? अब आप सोचो, डेली आप डीएम कर रहे हो, आप डेली इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, डेली मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, डेली चीजों को सीख रहे हो। ठीक है। और डेली एड्स भी चला रहे हो। ठीक है। और मैंने आपको 2 डे प्लान भी बता दिया। क्या लगता है, अब आप दिन का 2000 रुपये नहीं कमा सकते? दिन का 2000 रुपये नहीं कमा सकते? बताओ जल्दी, जल्दी से जल्दी। आप सभी मेंबर मुझे एक बार कमेंट के अंदर बता दो, क्या आप सभी मेंबर कमा सकते हो, नहीं कमा सकते? सर कमा सकते हैं। जी सर कमा सकते हैं। सर कमा सकते हैं, सर बिल्कुल कमा सकते हैं। सर हाँ कमा सकते हैं, सर बिल्कुल कमा सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर। सबका आंसर आ रहा है यस। सबका आंसर आ रहा है यस। देखो ये है। ठीक है। डेली टू डू प्लान, डेली अर्निंग। समझ लो, डेली टू डू प्लान, पूरे दिन कहाँ पे क्या करना है, इनकम करने के लिए क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है, वो भी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है। क्लियर? बस देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, पैसा कमाना बिल्कुल इजी है। अब आप अपने दिन को कैसे यूज करते हो वो आपके हाथ में। अब मैंने आपको बता दिया। अब कब, देखो बता दिया, ऐसा नहीं है आपने नोट में लिख भी लिया, बट अब आपके ऊपर है कि आप अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो।
समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, 100% श्योर जिस लेवल पे हम इनकम कर रहे हैं उस लेवल पे आप इनकम कर लो। लोग मैसेज करें सर आपके जैसा नॉलेज नहीं। देखो मैंने भी नॉलेज कहां से लिया है, यहां से ही सीखा है। आप डेली मीटिंग ज्वाइन करो ना, डेली मैंने आपको लर्निंग टाइम दिया, नॉलेज लो ना। समझ रहे हो मेरी बात को? लर्निंग लो ना, क्या दिक्कत है? समझ लो। बस आप सभी मेंबर को क्या करना है, जो चीजें मैंने अच्छे से बताई है उसके ऊपर काम करना है। आपको कल से, देखो कल से 2 दिन एक्स्ट्रा आप, कल तो 30 है, 31 भी है इस मंथ शायद, तो आप सभी मेंबर को ये 2 दिन ट्राई करके देखना है प्रैक्टिकल, कि हाँ मैं अपना शेड्यूल बनाऊं कि मैं टाइम पे उठ पा रही हूँ या नहीं उठ पा रही हूँ। देखो मैं बताता हूँ, मैं जब जॉब करता था ना उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा सीरियस था, मैं अलार्म सेट करके सोता था। तो आपको भी ये करना है। क्या करना है? चाहे कितने बजे भी सो रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको डेली उठना है, फिक्स टाइम पे उठना है। अगर आप लेट उठोगे आपका पूरा दिन खराब चला जाए, मैं सच बता रहा हूँ। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, जो टू डे लिस्ट मिला है ना उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मैं बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में जब टीएफएस ज्वाइन किया था ना, मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कितने बजे भी सो, मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाता था। कितने बजे भी सो, अगर मैं 3 बजे सोया फिर भी मैं 6 बजे उठ जाता। क्यों? उस टाइम पे मैं इतना सीरियस था पैसों को लेके। तो मैं आपको ये भी बोलूंगा अभी के टाइम पे भी बहुत ज्यादा सीरियस हूँ भाई, अभी के टाइम पे भी उठ रहा हूँ। ठीक है? तो आप सभी मेंबर को यही करना है। अगर आप सभी मेंबर हाउसवाइफ हो या फिर जॉब पर्सन हो या फिर स्टूडेंट हो, मैं आपको बोलूंगा रात को 2 घंटा नींद कम लो। समझ लो, रात को 2 घंटा नींद कम लो, कोई दिक्कत नहीं। यार एक बात बताओ, क्या 2 घंटा नींद कम लेंगे मर तो नहीं जाएंगे? सही बोल रहा हूँ? बुरा मत मानना, ठीक है ना? सही बोल रहा हूं ना? राइट? तो आप खुद सोचो ना कि 2 घंटा नींद को खोने से अगर पैसा बन रहा है तो क्यों नहीं बना रहे? आज आप स्टडी क्यों कर रहे हो? अच्छी जॉब के लिए, राइट? फैमिली को खुश करने के लिए। तो सेम आज आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 से 2 घंटा नींद को खो। देखो नींद को खोने से ही पैसा बनता है, ये चीज मुझे पता चल गई। नंबर कहाँ से लाएंगे? मैंने आपको बोला ना कि आपको डीएम मार्केटिंग सीखना है। डीएम मार्केटिंग, लोगों को डीएम करना है। ठीक है ना? कैसे? हाय ब्रदर, हाय फ्रेंड्स, ऐसे करके मैसेज करना है। फिर आपको उनको बोलना है क्या, कि देखो ब्रदर आप भी सेम मेरी तरह घर बैठे इंस्टाग्राम से दिन में 2 से 3 घंटा वर्क करके दिन का 2 से 3 हज़ार रुपए कमाना चाहते हो। सामने वाला पर्सन बोले यस, व्हाट्सअप नंबर दे दो। ठीक है? व्हाट्सअप नंबर दे दो, वो खुद ही आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले। अब आपको मैं एक ये भी बता देता हूँ डीएम क्या करना है। ठीक है ना? आप सभी मेंबर को फेसबुक पे ये डीएम करना है, क्या क्या डीएम करना है? आप सभी मेंबर को ये डीएम करना है, क्या? हाय ब्रदर। ठीक है? हाय ब्रदर से स्टार्ट करना है। सामने सिस्टर है तो हाय सिस्टर से स्टार्ट करना है। ठीक है? हाय ब्रदर, हाय सिस्टर से स्टार्ट करना है। देखो ब्रदर आप भी सेम मेरी तरह घर बैठे इंस्टाग्राम का यूज करके दिन का 2 से 3 हज़ार रुपए कमाना चाहते हो। अगर कमाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको मैं वर्क की डिटेल सेंड कर दूँ। इतना मैसेज कर देना है। ठीक है? समझ लो, इतना मैसेज कर देना है। अगर आप सभी मेंबर इतना मैसेज कर दोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, नीचे नंबर दे देना, लीड आपको मैसेज कर देगी। और अगर वो प्रूफ मांगे कि क्या प्रूफ है, तो आप अपनी इंस्टाग्राम की लिंक सेंड कर देना फेसबुक पे। समझ लो, इंस्टाग्राम की लिंक फेसबुक पे सेंड कर देना। उनको बोलो कि हाईलाइट चेक कर लो, फिर ट्रस्ट होगा, डेफिनेटली मैसेज करेगा। कहीं ना कहीं आप सभी मेंबर भी स्टेटस भी तो फेसबुक पे भी लगाते होंगे, तो सामने वाले पर्सन को वहां पे भी ट्रस्ट हो जाएगा। सिंपल। ट्रस्ट दिलाना हमारे हाथ में है। ठीक है ना? आज लीड आती है हम उनको क्लोज करते तो ट्रस्ट दिलाते तब तो क्लोज होती है। तो लीड्स को लाना है तो उसके लिए भी ट्रस्ट दिलाना हमारे हाथ में। ठीक है ना? तो फिर आप कल से सभी मेंबर इंप्लीमेंट करो अच्छे से। ठीक है? और आप सभी मेंबर मुझे एक बार ये बता दो कि आज की मीटिंग आप सभी मेंबर को कैसी लगी। सुपर, थैंक यू सो मच सर, माइंड ब्लोइंग सर।